शुचि पर्यावरणम पाठ के पहले 2 श्लोकों का अन्वय और उन पर आधारित प्रश्नोत्तर समझाए जा चुके हैं। अब आरंभ करते हैं तृतीय श्लोक और इसका अन्वय आपको फिर से मैं याद दिला रही हूँ कि अन्वय हमारे पास रिक्त स्थान में आएगा, मंजूषा दी होगी और हमें मंजूषा से उन उपयुक्त शब्दों से उन रिक्त स्थानों को भरना होगा। और इसके लिए हमें जो ध्यान रखना है वो किस बात का ध्यान रखेंगे कि जो संधि युक्त पद हैं उनका संधि विच्छेद हमें ठीक से आना चाहिए और संयोग युक्त जो पद है उसमें भी संयोग को अलग करना आना चाहिए, तभी हम उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति कर पाएंगे। तो देखते हैं तीसरे श्लोक का अन्वय और फिर उससे संबंधित भाषिक कार्य और इसके साथ साथ उस पर आधारित प्रश्नोत्तर। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। पहली पंक्ति में क्या कहा गया कि प्रदूषण के कारण वायुमंडलम वृषम, अव्यय शब्द है, बहुत अधिक दूषित हो गया। निर्मलम जलम न ही अस्ति न ही वर्तते। जल में क्या है? निर्मल नहीं है। वायुमंडल का विशेषण क्या दिया गया? दूषितम, दूषित वायुमंडलम, वृषम अत्यधिक। वृषभ अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है अत्यधिक, ही भी अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है निश्चित रूप से। जल भी निर्मल नहीं रहा और वायुमंडल भी जो है वो बहुत दूषित हो चुका है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम विशेष्य पद, हमारी खाने की वस्तुएं बुरे पदार्थों से मिली हुई हैं, यानी कि सभी खाने की वस्तुओं में भी कुत्सित वस्तु का मिलावट की गई है। समलम धरातलम, और धरातल कैसा है? समलम, मल से युक्त, यानी कि वो भी निर्मल नहीं है, साफ नहीं है, गंदा है। धरातलम हमारी धरती, हमारा धरातल। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, और क्या किया जाना चाहिए? करणीयम क्रिया पर किया जाना चाहिए। जगति, अब यहाँ संधि विच्छेद आपको ध्यान से करना है। जगत शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, जगति अंतर बहि तु शुद्धिकरणम करणीयम। जगति संसार में बहिर अंतर, बहिर में सर्व को र हुआ, अंतर का अ जुड़ा तो वो दिखाई दे रहा है आपको संधि युक्त पद में बहिर अंतर, अंतर का र जो है वो ऊपर चला गया, तो बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम। तो अंतिम पंक्ति का अन्वय क्या बनेगा? जगति अंतर बहि तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम। प्रत्येक पंक्ति का आपने अन्वय देख लिया। विशेषण विशेष संबंध यहाँ बहुत अधिक है। वायुमंडलम विशेष्य है, इसका विशेषण दूषितम। जलम विशेष्य, निर्मलम विशेषण है। धरातलम विशेष्य, समलम विशेषण है। और भक्षयम विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम। और जगति, जगत में शुद्धिकरणम किया जाना चाहिए। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं? जैसे जगति किम करणीयम, जगत में क्या किया जाना चाहिए? बहुशुद्धि अंतर बहि तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम। कि अगर पूरे वाक्य में पूछा जाता है तो पूरी पंक्ति आप लिखेंगे ठीक से अन्वय करते हुए, और अगर एक पद में है तो किम करणीयम जगति शुद्धिकरणम। जलम कीदृशम वर्तते, जल कैसा है? निर्मल, निर्मल न निर्मल, निर्मल नहीं है। और धरातलम कीदृशम समलम अस्ति। इसी तरह से वायुमंडलम कीदृशम दूषितम भक्षयम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, क्या उत्तर बनेगा? भक्षयम, खाने के पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है, भक्ष्य करने के जो पदार्थ हैं वो कुत्सित वस्तु मिश्रितम। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें से। और व्याकरण की दृष्टि से वायुमंडलम समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे वायुमंडलम। निर्मलम अव्ययीभाव समास का है, समलम अव्ययीभाव समास का है। इनका विग्रह आपको समास से संबंधित अभ्यास कार्य में समझाया गया। तो आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर अन्वय करना सरल है। मंजूषा से शब्दों को ठीक से भरना भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको संधि विच्छेद का ध्यान देना होगा। अब है चतुर्थ श्लोक।
किंचित कालम नए माम अस्माद नगरात बहुदूरम। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि के दो भेद जो थे, पहले वर्ग के पहले व्यंजन को तीसरा बनाना और वर्गीय पहले व्यंजन को पहले अक्षर को पांचवा बनाना अनुनासिक पीछे होने पर, तो पहली पंक्ति में वो संधि कार्य हो रहा है। किंचित कालम, कवि कहता है कि इस प्रदूषण से बचाने के लिए मुझे कुछ समय तक नी धातु लोट लगा ले जाओ। माम, मुझे, माम के म में जो हलंत है वो हट गया। वो कैसे हटा? क्योंकि अस्मात का अर्थ हो गया। अस्मात नगरात बहुदूरम, यहाँ अस्मात के त को न हो गया, नगरात का न पीछे होने के कारण अनुनासिक संधि। मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी परिपूर्णम, और मैं गांव के अंत पर छोर में, गांव के छोर पर क्या देखता हूँ? झरने, नदी और जल से भरा हुआ, भरे हुए नदियों और झरनों को देखता हूँ। एकांते कांतारे, कांतारम माने जंगल, कांतारे वने, मुझे जंगल में एकांत में एक क्षण के लिए संचरण हो जाए। मेरा संचरण, मे संचरणम क्षणम अपनी, कुछ क्षण के लिए स्यात् हो। मैं एकांत जंगल में, जहाँ नदियाँ, जल, झरने जल से भरे हुए हैं, ऐसे गांव के छोर पर जिन्हें मैं देख रहा हूँ, मैं वहाँ एक क्षण के लिए संचरण करूँ, वहाँ घूम सकूँ, वहाँ रह सकूँ, ऐसा कवि चाहता है। वो नगर के प्रदूषण से बचना चाहता है। पंचमः श्लोकः, आज 5 श्लोक तक का ही करेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, किनकी माला है? हरे वृक्षों की। अब उस एकांत जंगल में, वन में हरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की जो माला है वो रमणीय है, देखने योग्य है, रमण करने योग्य है। कुसुमावली, फूलों की आवली, फूलों की पंक्ति। कुसुमा नाम आवली, जहाँ पर विभक्ति तत्पुरुष समास बन सकता है। समीरेण चालिता, समीर के द्वारा चलाई गई, हवा के द्वारा फूलों की पंक्ति जब मिल रही है, मैं वरणीया, मेरे द्वारा वरण करने योग्य हो, मैं उनको वरण कर सकूं। नवमालिका, नवमालिका नूतन मालिका, इसकी एक बेल होती है। नवमालिका जिसे मधुमालती भी कहते हैं, उसकी बेल होती है। रसाल, रसाल आम्र को कहा जाता है, रसालम। यहाँ आम्र वृक्ष की बात हो रही है कि नूतन मालिका की जो बेल है वो आम के वृक्ष से मिली हुई, मिलिता, मिल धातु कर प्रत्यय मिलिता, रुचिरम संगमनम, और उनका मिलना जो है, उस बेल का, नव मालिका का आम के वृक्ष से मिलना जो है, उसका संगमनम जो है वो अत्यंत रुचिरम अस्ति, अत्यंत मनोरम है, सुंदर है। तो अन्वय इसका बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ अन्वय वाली बात नहीं है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, पहली पंक्ति वैसे के वैसे। कुसुमावली, कुसुमावली किसके द्वारा? समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्। यहाँ अन्वय इस प्रकार से बनेगा इस पंक्ति का। नवमालिका रसालम मिलिता, रसालम मिलिता, और कर्तृपद क्या है? नवमालिका। रसालम मिलिता नवमालिका संगमनम रुचिरम अस्ति। तो 5 श्लोक का अन्वय ये है। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? केशाम माला रमणीया, आप लिखेंगे ललित लता नाम माला रमणीया। कुसुमावली केन चालिता स्यात्, समीरेण चालिता। कस्य संगमनम रुचिरम, आप लिखेंगे नवमालिका रसालम मिलित्वा संगमनम रुचिरम। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इन श्लोकों से। तो हमने आज 5 श्लोक किए, तीसरा, चौथा, 5वां, उसका भाषिक कार्य, अन्वय और क्या समझा हमने, उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद, आज के लिए इतना।